तो अगर आप मेरी तरह की फिजिक्स में समझ तो आ जाती, लेकिन सॉल्व नहीं होती, क्वेश्चन नहीं समझ में आते कैसे सॉल्व होंगे, तो यूट्यूब पे कौन से लेक्चर देखने चाहिए जो सफिशिएंट है, तो सेक्शन पे जाने से करती थी। तो फिर मेरे से अप्रोच ही नहीं होता था क्वेश्चन को। कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। फिजिक्स के बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और शुरू में जोश में आते हैं और एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू डिटेल 9 मंथ फिजिक्स स्ट्रैटेजी, जिससे आप फिजिक्स में 180 और 180 स्कोर कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन सेल्फ की है विदाउट एनी कोचिंग, तो आई नो कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स होते हैं सेल्फ स्टडी करने पर, क्या क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सबके सॉल्यूशन दूंगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं। सबसे पहले कि आपको अपना सिलेबस कब तक खत्म करना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी, फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाए, पर चैप्टर कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कहाँ से दे। सो इस वीडियो में आपको इन सब के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप ये वीडियो को देख लेना, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी डले हुए हैं, आप वो पार्ट जाके देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें सिलेबस कब तक खत्म करना है और कैसे खत्म करना है। तो देखो, आई वुड रिकमेंड कि आपको अपना सिलेबस बाय 30th जन कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास इनफ टाइम बचेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए। एंड आपको अपना वीकली प्लानर बनाना है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, अगर आप अपना प्लानर खुद बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्लानर फॉर यू गाइस। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप वीकली प्लानर लो और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उस प्लानर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बाय 50th जन कंप्लीट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है कि वो प्लानर हमें कैसे यूज करना है, वो मैंने कैसे बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो जाके देख सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आपका सेकंड डाउट जो बहुत सारे बच्चों को होता है कि दी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम कहाँ से लेक्चर्स देखें, यूट्यूब पे कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए जो सफिशिएंट है नीट के लिए और जहाँ से हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो मैं अपना बताती हूँ, मैंने उम्मीद से प्रिपरेशन की थी। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि दी कौन सा उम्मीद करे, 4 उम्मीद है। तो देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है। मैंने मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस अपना उम्मीद 2 से कंप्लीट किया था और कुछ चैप्टर्स मैंने उम्मीद 3 के भी देखे थे। बट अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उम्मीद 4 से करो, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो उम्मीद 2024 में जो कराया हुआ है वो आपका लेटेस्ट सिलेबस का है। बट इन केस अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ठीक है, बहुत डिफिकल्टी होती है, तो आप दूसरे उम्मीद बैचेस से भी पढ़ सकते हो। जो डिलीटेड पोर्शन आपका वो आप स्किप कर देना, तो आप बाकी उम्मीद बैचेस की भी हेल्प ले सकते हो। आरएम बैच भी एक आया हुआ है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। सो व्हाट आई मीन की पीडब्ल्यू की जो भी लेक्चर्स अपलोडेड है यूट्यूब पे, वो मोर देन इनफ है नीट के लिए। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको एक बुक की पीडीएफ मिलेगी, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच, एंड आपको उसे सॉल्व करना है। उस बुक में यू विल गेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी टॉपिक वाइज, आपको सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो जो भी वो टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में अपने हैं, वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। प्लस वहाँ पे और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लेक्चर समझ आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आराम से, तो आप सीधा बुक पे जंप कर सकते हो। ठीक है, आप लेक्चर देखो और आप क्वेश्चन सॉल्व करो बुक से। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका एक कॉमन डाउट रहता है कि दी हमें लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे अप्रोच करना है, हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना ही नहीं आता। डोंट वरी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो फर्स्ट टाइम में मेरा फिजिक्स में इतना बुरा हाल था, मेरे को डर लगता था, मतलब मैं फिजिक्स के सेक्शन पर जाने से ही डरती थी। जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरा हमेशा रहता था बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, लेकिन फिजिक्स में जाने में इतना डर लगता था क्योंकि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं होते थे। मैं पढ़ भी लूँ तब भी मेरे से अप्रोच ही नहीं होता था क्वेश्चन को। बट इन सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 158 मार्क्स इन फिजिक्स, जो कि मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोचती थी कि मेरे फिजिक्स में इतने आएंगे। और इसके लिए आपको कोई भी एक पैसा खर्च नहीं करना, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद आपके भी आ जाएंगे। तमन्ना मैम की एक सीरीज है 7777 क्वेश्चन सीरीज, वो आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं आपको सीरीज देखनी है, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, उनके यूट्यूब चैनल पे आपको वो सीरीज डली हुई है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सीरीज आपको फिजिक्स के लिए फॉलो करनी है। आपका जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपको वो सीरीज देखनी होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस आप चालू करके बैठ गए और वो देख रहे हो, ठीक है, कोई लेक्चर नहीं है जो आप देख रहे हो, आपको वहाँ पे कॉपी पेन लेकर बैठना है, साथ में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले खुद दिमाग लगाना है कि कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं हो पा रहा तो फिर आपको वो लेक्चर देखना है, फिर आपको देखना है कि क्यों नहीं हो पाया आपसे, ठीक है, कहाँ पटक गए थे, क्या चीज़ आपने मिस कर दी थी या फिर क्या आपको दिक्कत आई है, उसे फिगर आउट करना है, फिर उस पर आपको वर्क करना है। ऐसे करते करते क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप इंप्रूव करते जाओ। तो वो पूरी चीज़ अगर आपने देख ली तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि हमसे क्वेश्चन अप्रोच नहीं होते, ठीक है, या फिर हमारे बेस खराब है, वो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है।
इस सीरीज को फॉलो करने के बाद यू विल रियलाइज कि आपकी फिजिक्स के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो गए और आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे हो। ठीक है, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी सीरीज चालू करी और अगले दिन आपको रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप सीरीज देखते रहोगे धीरे धीरे आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड इवेंचुअली आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर में भी रिजल्ट दिखेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बस 2 चीजें करी। मैंने लेक्चर देखा मुझ से एंड मैंने वो सीरीज देखी और इसके बाद मुझे अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट दिखने लगी। मेरा जो डर था ना फिजिक्स को लेकर, जो फोबिया था कि फिजिक्स से डर लगने लगता था, फिजिक्स करने का मन नहीं करता था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी हालत थी वो सेकंड में नहीं थी। फिजिक्स मुझे इतनी टफ नहीं लगने लगी, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, अप्रोच समझ में आने लगी एंड अगर आप वो सीरीज फॉलो करते हो तो वो सेम इंप्रूवमेंट आपको भी अपने अंदर दिखेगी। तो अगर आप मेरी तरह हो कि फिजिक्स हमें समझ तो आ जाती है लेकिन सॉल्व नहीं होती, क्वेश्चन नहीं समझ में आते कैसे सॉल्व होंगे, तो एज अ सजेशन ठीक है एक बार वो ट्राई करो सीरीज, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा, आई एम डैम श्योर दिखेगा। थोड़ा सा सीरीज के बारे में बता देती हूँ। उस सीरीज में मैम ने आपको डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, पहले मतलब उधर टॉपिक वाइज है, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट डाउट कि हमें पर चैप्टर कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट इज़ नॉट एज फिक्स, ठीक है, कि इतने ही करने हैं हर चैप्टर के, क्योंकि हर चैप्टर के अलग अलग वेटेज है। कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है, तो डिफरेंट होगा हर चैप्टर के लिए। तो मिनिमम 100 करो सबके, और जो बड़ा चैप्टर है उसके लिए 150 तक मिनिमम रखना है। ठीक है, अभी इतने करो, आगे आपको टाइम मिलेगा लास्ट के मंथ में, तब आप अपनी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल इतना मिनिमम रखो जो आपको हर चैप्टर के लिए करते जाना है। ठीक है, ऐसा मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू में जोश में आते हैं और एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी सारे चैप्टर के कुछ भी नहीं करते, 50-60 बस। तो फिर उससे क्या होता है कि एक चैप्टर तो आपका बहुत स्ट्रांग होता है पर बाकी सारे चैप्टर्स आपको कुछ भी नहीं आते, और एक चैप्टर से तो सिलेक्शन होगा नहीं आपको तो सारे चैप्टर में अच्छा होना पड़ेगा ना। तो इसलिए हर चैप्टर को इक्वल ट्रीट करो। ऐसा मत करो कि एक में बहुत अच्छा करो बाकी में कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो सब में इक्वल रखो, 100 to 150 अपना टारगेट रखो एंड में फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी रीड करे या ना करे। एज ऑफ नाउ आपको नीड नहीं है फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करने की। देखो, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। मैंने तो नहीं पढ़ी थी क्योंकि जो आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें मोस्टली सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं फिजिक्स के वो कवर हो जाते हैं, तो फिर ऐसी नीड नहीं होती अलग से फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की। बट इनकेस अगर आपका मन करता है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, बट अभी मत पढ़ो, दिसंबर के बाद पढ़ना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाएं। देखो, फिजिक्स के लिए तो फॉर्मूला शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो मिस नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ में एक पेपर या कॉपी कुछ भी, ठीक है, लेके बैठ जाओ। जैसे ही कोई फॉर्मूला आता है बस उधर नोट डाउन कर दो, बस इतना करना है और आपके लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगी। फिर भी बच्चे इतना आलस कर जाते हैं ना, नहीं बनाते हो अपनी। मैंने अपनी खुद बनाई थी फॉर्मूला शीट्स, जो आपको मिल जाएगी बनी बनाई, लेकिन जो आप खुद बनाते हो ना अपनी, उसकी बात ही अलग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए। देखो, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर्मूला शीट्स ही होती है आपकी जो आपको बनानी है साथ साथ। ठीक है, बाकी जो लेक्चर के नोट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल पे। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, देखो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी लेक्चर की, उम्मीद से पढ़ोगे, आपको उम्मीद बैच पे मिल जाती है। ठीक है, पीडीएफ तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते तो आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड अभी तो टाइम भी आप बना सकते हो। बाकी इफ यू आर कंफर्टेबल विद पीडीएफ तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। इस सब के बाद आपके पीवाईक्यूज आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, वो मैंडेटरी है, लास्ट 10 ईयर्स के तो आपको करना ही है, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम पे आपको लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यूज मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा एंड में करने के लिए। ठीक है, एंड मतलब इतना भी नहीं कि नीचे से 1 महीने पहले, मतलब चैप्टर के एंड में करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप लेक्चर देख लेते हो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो 100 to 150 क्वेश्चन की, उसके बाद आप अपनी फॉर्मूला शीट रिवाइज करते हो, तब आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तब आपसे वो होने लगते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हमसे नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो हमसे नीट भी हो जाएगा। बट इन केस उल्टा कर दो, आपने लेक्चर देखा उसके बाद सीधा सबसे पहले पीवाईक्यूज खोल लिए, आपसे एक भी नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, एकदम से नहीं होते, जब तक आप पहले प्रैक्टिस ना कर लो और सीधा पीवाईक्यूज करोगे तो कैसे हो जाएंगे। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। और अगर आपसे पीवाईक्यूज नहीं होंगे तो फिर आपको डिमोटिवेशन होने लगता है। तो इसलिए पहले एक अच्छी सी प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यूज करो, और वो सॉल्व हो जाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन, आपका टेस्ट कहाँ से दे और कैसे हमें एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगेन नो वरीज, आपको जस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं आपको रेगुलरली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट अपलोड करती रहूँगी जो आपको देने हैं। ठीक है, और मैंने जो अपना वीकली प्लानर बनाया है वो मैंने उसी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बनाया है, टेस्ट सीरीज का प्लानर। ठीक है, टेस्ट प्लानर ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पर, आप वो देख सकते हो, वही टेस्ट आपको आएंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पैरेलल रखा है अपना वीकली प्लानर।
ताकि आपको दिक्कत ना आए। शुरू में 1-2 टेस्ट में आ सकती है, बट उसके बाद आप सारे कर पाओगे। आई नो जब हम खुद से सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है टेस्ट ढूंढने में, और ढूंढने के बाद भी ये देखने में कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है, नीट लेवल का है या नहीं है, और उसके बाद भी कि वो उस सिलेबस का है जो हमने प्रिपेयर किया है या नहीं है। क्योंकि फुल मार्क्स तो हम एकदम एंड में आके देते हैं 2-3 महीने पहले। अभी सबको पार्ट टेस्ट देने हैं, और पार्ट टेस्ट ढूंढने में इतनी मेहनत लग जाती है। पहले टेस्ट ढूंढो, फिर सिलेबस चेक करो कि उसी सिलेबस का है जिस सिलेबस का हमें चाहिए या नहीं, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्ट सिलेबस का टेस्ट मिलना। उसके बाद फिर उस टेस्ट का लेवल चेक करो, तो बहुत मुश्किल होता है टेस्ट ढूंढना। एंड आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए सब कुछ मैं कर दूंगी, ठीक है। आपके लिए सारे टेस्ट अपलोड मैं कर दूंगी अपने टेलीग्राम पर। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होंगे जितने भी अपलोड करूंगी, और पहले भी मैंने बहुत सारे किए नीट 2024 के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हो। जो बच्चे उस वीकली प्लानर को फॉलो करेंगे तो उनको इतना इशू नहीं रहेगा सिलेबस का टेस्ट के। बट अगर आप अपना खुद से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा इशू रहे कि टेस्ट का सिलेबस अलग है, आपकी प्रिपरेशन का अलग है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, और भी जो भी टेस्ट लॉन्च होते रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड वो मैं अपलोड करती रहूँगी, तो कभी ना कभी तो आपका भी मैच हो ही जाएगा, तो आप वहाँ से दे सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट। तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है हर एक चैप्टर को। अभी आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर के साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 100 to 150 क्वेश्चन की मिनिमम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वेटेज। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एंड आपको रेगुलरली टेस्ट देना है। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। इनकेस अगर आपको ये डाउट है कि हम कैसे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे पूरे डे को हम यूटिलाइज करें, तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपना टारगेट्स को अचीव करें, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, हाउ टू मेक टाइम टेबल। वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि आपको कैसे अपने डे को डिवाइड करना है, कितने आवर्स आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कब आपको नोट्स पढ़ने हैं, कब लेक्चर लेना है। तो उससे आप अपना टाइम टेबल पूरा डिजाइन कर सकते हो, एंड यू कैन मेक योर डे वेरी प्रोडक्टिव। So this is all about this video. In case if you have any doubt, do let me know in the comment section. All the best guys.